आपको इसके बारे में सोचना चाहिए और ये बार-बार हो रहा है, लगातार हो रहा है भारत में और आपको इस पर विचार करना चाहिए और बीजेपी इसको जानबूझकर बार-बार कर रही है और हम इसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। मैं मेरी मेरा मन बिल्कुल साफ है कि हम इस विधेयक का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम इसका पूरे दिल से विरोध करते हैं और किसी समय बीजेपी जो पार्टी है, किसानों के अधिकारों के लिए एक विधेयक लाई और 1 साल के धरना प्रदर्शन के बाद उन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया और आप इस विधेयक को पारित कर देते हैं। हम इसका विरोध करेंगे और हम इसका विरोध करते रहेंगे और हम इसके खिलाफ रहेंगे और हम बार-बार इसका विरोध करेंगे। वक्फ विधेयक के खिलाफ हम डीएमके की ओर से बोल रहे हैं। जो मूल उद्देश्य है अ, अ, ये आंकड़े क्या हैं 2014 में यूपीए उत्तर प्रदेश में बीजेपी में जो उनकी सीटें थीं 71 थीं। 2019 में जो संसद सदस्यों की संख्या 62 हो गई। 2024 में आपकी जो सीटें 36 आई। क्या कारण है इसके पीछे? 1990 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था और उसके बाद राम मंदिर बनाया और 71 स्थानों पे उन्हें सीटें मिली और उसके बाद उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई और उन्होंने श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने 4,500 एकड़ जमीन गरीब किसानों का हड़प लिया गया। एक एयरपोर्ट बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, 5 सितारा होटल बनाने के लिए अमीर अयोध्या में कौन जीता था? समाजवादी पार्टी वहां जीती और ये बीजेपी इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहती है और हिंदू और मुसलमानों में ये खाई पैदा करना चाहते हैं और जो घृणा की राजनीति है उस पे उनकी सफलता आधारित है और उसी पे वो फल फूल रहे हैं और जो जो भेड़िया है वो चिंतित है कि बकरी पानी में भीग रही है। जब इस प्रकार का बिल ला रहे हैं, अमित शाह ऐसे व्यक्ति हैं जो मुसलमानों के विरुद्ध ये विधेयक लेकर आए थे और आप उत्तर भारत में श्रीलंकाई तमिलों के लिए आप नहीं लेकर आए, लेकिन आप यहाँ पे इस विधेयक को लेकर आए हैं। जो ये जो संपत्ति है मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यदि ये आपको हो रहा है तो आप ये कह सकते हैं आपने एयर इंडिया को बेच दिया और आधिकारिक तौर पे 62-60 हज़ार करोड़ रुपए के लिए आपने इसे बेच दिया, लेकिन 63 हज़ार करोड़ रुपया आपने अपने कंधे पे लिया। चाहे अडानी हो अंबानी हो आपके जो मित्र हैं और 4.5 लाख करोड़ रुपया उनके ऋण को आपने माफ कर दिया। अब ये कहते हैं कि fully works, about works, sir. About work. आप वक्त पे Sir, बोल sir, रहे it's ना। work. Sir, இன்றைக்கு நீங்கள் சொல்றீர்கள் तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो एक महिला वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन थी और एक भूतपूर्व संसद सदस्य थे, अब्दुल समद थे, उसके सदस्य थे। अब्दुल समद की जो बेटी हैं वो सदस्य थी और
आप चाहते हैं कि यूपीए जीते और जब वो सत्ता में आती है, मुझे 10 मिनट का समय दें। यदि आप देखते हैं कि वक्फ की जमीन को भारत में 70,000 आस्तियां हैं उसकी, जिसमें से 9,80,000 एकड़ जो जमीन है, जिसमें 25% जो जमीन है वो उत्तर प्रदेश में है, क्या आप उसको छोड़ देंगे? आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो अलगाववादी रुख है वो क्यों है? ये सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम कर रही है, आप मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, आप ईसाइयों को निशाना बना रहे हैं। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी, तो एक मुस्लिम समुदाय का एक मंत्री उनकी कैबिनेट में था, लेकिन आज कोई भी मंत्री वर्तमान कैबिनेट में नहीं है। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं महोदय। आज कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति कैबिनेट में नहीं है। वो मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, ईसाइयों को निशाना बना रहे हैं, दलितों को निशाना बना रहे हैं। आप एक बाघ की तरह व्यवहार कर रहे हैं और जो वोट की राजनीति में आप ध्यान दे रहे हैं। महोदय, मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का विरोध करने के लिए खड़ा। ये गैर धर्मनिरपेक्ष और संघीय ढांचा के विरुद्ध है, जो अनुच्छेद 26 है और जो 32 है अनुच्छेद संविधान का। ये साफ तौर पे कहता है कि जो जो धार्मिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन करता है। ये न्यायिक समीक्षा में यदि इसे भेजा जाता है तो ये वहाँ पे खड़ा नहीं रह पाएगा, इसे निरस्त कर दिया जाएगा। माननीय गृह मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया वक्फ और जो वक्फ बोर्ड है उसके बारे में जो बताया गया। मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से जानना चाहता हूँ कि एक जो विश्वास करने वाला व्यक्ति है, ईश्वर को उपहार देता है,